हम लोगों ने पीछे रहकर केवल समर्थन दिया जिन जिन को सरकार ने बुलाया और कहा हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। हमारी बात किसी ने नहीं उठाई। वहां पर आखिरी में 26 दिसंबर को जब प्रपोजल गया तो हमारी बात गई, बात नहीं हुई। उसके बावजूद भी हम बैठे रहे। हर चीज में हमने सपोर्ट किया, पर यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिला? ये हमारी डिमांड आज की नहीं है। 20 साल पहले एमएसपी की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया था तो 250 किलोमीटर में परिंदा नहीं निकला था। हर ट्रेन, हर बस, हर साइकिल रोकी गई थी और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके एमएसपी पे खरीद चालू हुई थी। उसकी हम गारंटी चाहते हैं आज। और आज यहां हमें क्या मिल रहा है? कल 26 तारीख में जब देश के अंदर रिपब्लिक डे थी, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस समय हर कोई उस समय गौरव महसूस करता है और हमें बड़ा गौरव है गणतंत्र का। और इसी संविधान के तहत हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 लाख करोड़ से ऊपर दिलवा चुके हैं फायदा। 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा दिलवा चुके हैं। पर हकीकत क्या है? हमने कहा कि हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस के ऊपर सम्मान रूप मर्यादा के साथ गणतंत्रता मनाएंगे, परेड करेंगे। परसों रात को पहले हमने बार बार चेक किया, रूट भी चेक किए। जो पंजाब वालों ने डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया सिंगू बॉर्डर से, उस पर हमने माना। फिर हमने क्या किया? हमने लोकल एसपी और एडीएम के साथ जाके रूट चेक किए। डीएम एसएसपी के साथ कल परसों वार्ता हुई। इन सब चीजों में तय किया गया, रात को 9 बजे तय किया गया कि रूट जो है, जो आपने दिया है, थोड़ा सा उसके अंदर जाके हम जो है गाजियाबाद में जाके निकल जाएंगे और रूट जो सरकारी रूट ये होगा। ठीक है, सरकारी रूट होगा ये। फिर ये हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना, क्योंकि बहुत दिन से 1 महीने से वार्ता हो रही है, बक्कल तोड़ देंगे भाई, बक्कल उतार देंगे। किसका बक्कल उतार देंगे? बक्कल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो गेहूं का पूला होता है, उसकी जून जो है उसका बक्कल होता है, या जो सरकारी मुलाजिम है उसका जो बेल्ट के ऊपर होता है बक्कल, वो होता है। भाई लाल किले चलेंगे, भाई रिपब्लिक डे परेड में चलेंगे, 26 जनवरी मनाएंगे। बच्चों में इतना जोश था, फ्लैम्बॉयंस था, उत्साह था। उसके बाद भी हमने सबसे बैठ के बात की और कहा हम यहां काहे के लिए आए हैं? हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, अपना दर्द मल्लम पट्टी कराने आए हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें आप जो है केवल और केवल हमें गारंटी दे दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद का, हम चले जाएंगे यहां से। और वार्ता के लिए हमने खुद संदेश लोगों को भेजे कि 26 जनवरी के बाद करो, हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण हम करना चाहते हैं। पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उस पे ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब इनको दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। आज पूरे देश में मैसेज गया है, सिंगू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है। और निशान साहब, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया होगा। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर होता है, पवित्र संस्था के है। गुरुद्वारे से पवित्र संस्था सिखों के लिए नहीं होती।
अच्छा होता अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। वहीं पर इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है 11 बजे के बदले, आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है। वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए। और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? हिंदुस्तान का झंडा, गरिमा मर्यादा सबकी है, और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत है, और जिन्होंने भंग होने दिया है वो भी गलत है। और यहां से मुझे खराब लगा जब हमने गाजीपुर से कह दिया और सबको मना लिया कि एक रूट जाएंगे। सुबह 10:30 बजे जब मैं नीचे गया, रूट पे गया, नरेश टिकैत मेरे साथ थे। नरेश और मैं दोनों जो हमने कहा ठीक है अभी टाइम है 11 बजे चलेंगे। 11 बजे अलग अलग ट्रैक्टर पे बैठे हम लोग, और मालूम चला यहां से लेके आपने देखा मोहन नगर तक का इतना बड़ा फासला जिसके पास नहीं हो। आप देखना हजारों ट्रैक्टर, और डिसिप्लिन तरीके से मैंने पहले कहा था कि हम लोग सबसे सामने रहेंगे, और सामने रहे। 3 ट्रैक्टर हम सामने रहे, एक ट्रैक्टर ऊपर आगे पीछे नहीं जा पाया। रास्ते में डीएम भी दिखे, एसएसपी भी दिखे, लोगों ने फूल बरसाए, गुलाब की पंथियां हर चीज आप लोगों ने देखी। और उसके बाद में शाम को जब देखते हैं कि क्या क्या हुआ, एक हमारा साथी भी शहीद हो गया आईटीओ के अंदर। जो लेके गया या जिसने उकसाया, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो शहादत हुई है उसका बदला ये 3 कानूनों से, उसका बदला एमएसपी की गारंटी से अलग हटते हुए जो है इंस्टिगेट करने वाला आदमी था, जो भी था, जो लेके गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होने से वो शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। इन चीजों को देखते हुए जब हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि वीएम सिंह, आपने पहले भी कहा था, देश के बड़े नेताओं में से थे, पीछे बैठ गए, कड़वा घूंट पी लिया, 7 दिन बैठ गए, आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपने कहा ठीक है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात करें। बात वो नहीं है, बात है देश की गरिमा की, बात है मर्यादा की, बात है जो किसान यहां पर बैठे हैं, जो अपने घरों से आए हैं। आज पंजाब ने, अगर पंजाब का किसान आया है, अमरिंदर सिंह ने कहा है भाई जाओ जाओ। जो यूपी का किसान आया है, योगी ने कहा है जो जाएगा उसके खिलाफ केस करूंगा मैं। तो कौन मजबूती से आए हैं यहां पर? यूपी के किसान। आज इन किसानों के बारे देखना है कि यहां आने के बाद क्या लेके जाते हैं, यही बार बार मैं कहता हूं। और आज इनको शर्मसार करोगे। आए हैं अपनी पीड़ा मलहम पट्टी कराने के लिए, और इन पे आज दाग लग रहा है आज। और अच्छा लगता जब राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं। क्यों नीचे से जाने नहीं दिया? नीचे से तो वीएम सिंह गया, पूरा काफिला गया, तुम क्यों नहीं आ सके? तुम तो 1 घंटा पहले चले गए। अच्छा लगता कि सिंगू बॉर्डर से भी जो कमेटी है, जो एक्शन लेती है, इनके एडमिशन पे एक्शन लेती, ये कहां से आए? जब तक मैं था इंचार्ज तब तक ये नहीं आए थे। सरकारी भी अगर लगाया गया इनको, तो अगर गलत काम हुआ है, जिसने भी गलत काम किया है,
जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान देश है ये। किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और ये मुद्दा ऐसा है 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन, रुक जाइए 2 मिनट, ये आंदोलन चलेगा, पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा मेरे साथ। हम ना शहीद कराने आए हैं, ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहाँ पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम से हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में हमें, मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। काम यह है जिंदगी बेहतर कैसे बने। और इसलिए मैं वचनबद्ध हूं कि धान का, गन्ने का, जो जो चीजें रह गई हैं, मुझे वो काम करना है। और इस आंदोलन को जो 20 साल पहले मैंने चालू किया था, इसको आगे लेते हुए इसको अंजाम तक हमें पहुंचाना है। ये आपसे कहना चाहता हूं। तो आज ही विड्रॉ कर रहे हैं सर? आज से आपने विड्रॉ कर राइट हुए, राइट हुए। आप विड्रॉ कर रहे हैं? तर आपण पाहतोय शेतकऱ्यांबद्दल पंजाब आणि उत्तर प्रदेशचा न्याय वेगळा का, असा सवाल यावेळी विचारण्यात आला। त्याचबरोबर या आंदोलनात दुफळी पडली आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे। शेतकरी नेते वीएम सिंग आंदोलनावर अद्याप ठाम आहेत। ही मोठी बातमी आत्ताच्या क्षणाची लोकशाही न्यूजवर तुम्ही पाहताय। आंदोलनातील हिंसा अमान्य वीएम सिंग यांनी असं म्हटलेलं आहे आणि त्याचबरोबर राकेश टिकैत यांच्यावर त्यांनी अनेक सवाल जे आहेत ते उपस्थित केलेले आहेत।